हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और रहना भी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एयरफोर्स की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन वो आ चुका, अपडेट आ चुका है, जिसका फॉर्म नवंबर से भरा जाएगा। नवंबर के फर्स्ट वीक यानी कि 3-4 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर 2022 की बात कर रहे हैं हम। और जो आपका एग्जाम है जनवरी 2023 यानी कि मिड ऑफ जनवरी बोला गया है, जो कि 15 जनवरी के आसपास कंडक्ट कराया जाएगा। आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि 26 जनवरी 2023 के पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। ओके, आइए बात करते हैं पूरा डिटेल में क्या क्या वैकेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी वैकेंसी है, और बात की जाए लड़कियां लड़के कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी के लिए एज की कितनी जरूरत है, 12th की क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, साथ ही साथ क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपको किस किस मतलब जगह से गुजरना होगा, किस किस स्टेप से गुजरना होगा। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम सभी लोग जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो नोटिफिकेशन कुछ यूं तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा सीएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वो कुछ ऐसे यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन फॉर स्टार 01/2023 यानी कि 01/2023 वाली वैकेंसी, 2023 फर्स्ट वैकेंसी की बात कर रही है। विल ओपन इन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह, जो अभी मैंने बताया आपको कि 3-4 नवंबर से देखने को मिलेगा 2022। आगे बात करेंगे मेल एंड फीमेल यानी दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। यह बात पहली क्लियर हो गई आपको, जो थंबनेल में आप पॉइंट पढ़े हैं। मेल और फीमेल, गर्ल्स और बॉयज में दोनों लोग एलिजिबल है। ओके, दोनों अनमैरिड भी होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना आपको। अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट्स, आपका जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म होगा। और साथ ही साथ एग्जाम भी बेटा आपको ऑनलाइन होता है। ओके, और ये एग्जाम आपका मिड ऑफ जनवरी 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये रहा आपका अपडेट नोटिफिकेशन, जो आपका सीएसबी यानी कि ऑफिशियल जो कंडक्ट कराते एग्जाम को, आपके एयरफोर्स अग्निवीर को सीएसबी कंडक्ट कराता है, तो उसकी तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आपका आया। ओके, आगे बात करेंगे कि क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं भर सकते हैं। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो एज है आपका 17.5 से 23 साल के बीच में है, तो आप एलिजिबल हैं। आप 12वीं पास होने चाहिए और 50% एग्रीगेट, ऑन एवरेज 50 होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 50 होना चाहिए। ओके, इंग्लिश का इंडिविजुअल 50 होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपका मैथ में 50 से कम परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल अगर पूरे बात करेंगे आपका 12th के परसेंटेज को 50 से ज्यादा रहना चाहिए। ओके, अगर 50 से कम है, ओवरऑल ज्यादा तो भी हो जाएगा, लेकिन हाँ इंग्लिश में इंडिविजुअल 50% होना चाहिए। इंग्लिश इंडिविजुअल, बाकी सबका एग्रीगेट। पीसीएम होना जरूरी है जब साइंस ग्रुप की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वैकेंसी देखने को मिलती है एयरफोर्स की तरफ से, साइंस एंड नॉन साइंस। जब साइंस यानी जिसको आप लोग एक्स ग्रुप के नाम से जानते हैं, और ये नॉन साइंस यानी वाई ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये टेक्निकल ग्रुप होता है, ये नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे पीसीएम होना जरूरी है 12th में। अगर नॉन साइंस की बात करेंगे तो एज आपको सेम देखने को मिलेगा, सब कुछ ये सेम मिलेगा। बस आपका सब्जेक्ट जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, वो जरूरी नहीं है पीसीएम हो, वो कोई भी सब्जेक्ट। आप कॉमर्स से हैं, आप बायो से हैं, आपका बायोलॉजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप एलिजिबल हैं। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एलिजिबल हैं, तो आप दोनों लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताऊं, अगर आपका किस्मत से कह दिया आपका पीसीएम है 12th में, तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। दोनों फॉर्म भरने का ये मतलब नहीं कि सर हमें ये भी पास करना है, ये भी पास करना है। इन दोनों का भरेंगे, दोनों का एग्जाम देंगे, एक ही दिन में एक ही साथ लगातार हो जाएगा आपका। आप किसी एक में पास है तो भी आपको जॉब मिल जाएगा। तो पीसीएम वालों के लिए यहाँ डबल वैकेंसी देखने को मिलती है। जो नॉन पीसीएम वाले उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नॉन साइंस ग्रुप ही होता है। बायोलॉजी वाले खासकर बताओ, कॉमर्स वाले बच्चे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सब कुछ। आगे बात करते हैं हम सभी लोग एलिजिबिलिटी को लेके। एलिजिबिलिटी आपकी यहां तक होगी। आगे देखा जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आप सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। आपका फॉर्म आएगा जो कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, 3-4 नवंबर तक आपको अपडेट हम कर देंगे। ओके, आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म में भरते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है ये भी आपको बता दूंगा। फॉर्म भर के लाइव दिखा भी देंगे कि देखो ऐसे से फॉर्म भरना आपको, तो उसके लिए परेशानी हो ना, फोटो वगैरह ध्यान रखेंगे, क्योंकि फोटो हमेशा स्लेट वाली होती है, इस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्लेट रहेगा, ब्लैक स्लेट रहेगा, उस पे व्हाइट चॉक से लिखा रहेगा आपका नाम, और जिस दिन आप फोटो खिंचवाते हो वो बिना स्लेट वाली फोटो रिजेक्ट हो जाती है, तो वही चाहिए। बाकी और भी जितनी चीजें होती है जरूरत, फॉर्म आएगा तो आपको बता देंगे। ऑनलाइन फॉर्म बेटा भरा जाएगा आपका। एग्जाम के लिए आपको एडमिट कार्ड आएगा, और रिटन एग्जाम जो है ये भी बेटा ऑनलाइन ही लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब 2 निकल के आता है। सबसे पहला चीज ये कि आपका एडमिट कार्ड सभी बच्चों का है। जैसे कि नेवी में क्या होता है, परसेंटेज बेस पे आता है। कहीं का परसेंटेज 96 चला गया आपकी बार हरियाणा का, तो ये ऐसे परसेंटेज पे आता नेवी का एडमिट कार्ड। बट एयरफोर्स सबका एडमिट कार्ड कराते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, यानी कि सेंटर बहुत आपके नजदीक और इंडिया में बहुत सारे सेंटर मिल जाते हैं इनको, जिसकी वजह से सभी बच्चों को ये बुला सकते हैं एग्जाम लेने के लिए। ओके, तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरा,
ऑनलाइन एग्जाम का फायदा ये होता है कह दिया कि थोड़ा सा पेपर अच्छा आता है ऑफलाइन के मुकाबले। ऑफलाइन का पेपर जब एयरफोर्स पहले होता था या नेवी की बात करें, नेवी क्योंकि 2 साल पहले जाएंगे तो ऑफलाइन कराते थे, अभी वो ऑनलाइन कराते थे 2 साल पहले, अब वो ऑफलाइन कराने लगे। तो जो ऑफलाइन का पेपर का लेवल आता है वो कम आता है और ऑनलाइन का थोड़ा सा ऊपर आता है। तो एयरफोर्स का पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है, थोड़ा नहीं, अब की बार अच्छा खासा ऊपर था, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। रिटेन आपका हो जाएगा ऑनलाइन। उसके बाद आपको पीएफटी जीडी, जीडी की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपका क्या है, ये आपका ग्रुप डिस्कशन यानी इंटरव्यू टाइप का प्रोसेस है। और इंटरव्यू की जब भी बात आती है तो आप सभी लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं या कहीं ऐसे या कोई भी नॉर्मल अगर सीबीएसई बोर्ड से भी पढ़े, अच्छे स्कूल से पढ़े, तो अभी कंफर्टेबल आदमी नहीं हो पाता, ठीक है। एक एज होती है उसमें नहीं आदमी फिट हो पाता। तो आप सभी को उसको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से बच्चे सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, और बहुत ही ज्यादा गांव से, मैं बिहार की बात करूंगा, सच बता रहा हूँ, यूपी की बात करूंगा, ऐसे ईस्ट पूर्वांचल की, जहां पे बच्चे बहुत हेजिकेट हो तो मतलब कि वो सामने किसी को देख लेते इंग्लिश में बोलता तो भी डर जाते क्या बोलूं मैं। तो उन सभी बच्चों को भी 5 से 6 दिन के अंदर ट्रेनिंग करा के हमने भेज दिया। 5 से 6 दिन के अंदर ट्रेनिंग करा के उनका सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको जीडी का खैर हमारे ऊपर जिम्मेदारी, इसका टेंशन मत लीजिए। ये जीडी का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मेडिकल और पीएफटी इन सभी का वीडियो आगे पीएफटी के बारे में बात करेंगे, बाकी मेडिकल का आपको इस पे वीडियो एक डेडिकेटेड बना चुका हूं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, डॉक्यूमेंट में क्या लगता है, ये सब बातें करेंगे हम लोग बारी बारी। सबसे पहले बात करते हैं रिटन के बारे में। यानी रिटन में सबसे पहला चीज आता है सिलेबस, कि हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। आपको पता है 2 वैकेंसी यहाँ पे, एक साइंस ग्रुप की, एक नॉन साइंस, यानी कि एक एक्स ग्रुप है, एक वाई ग्रुप है। एक्स ग्रुप की बात करेंगे तो 3 सब्जेक्ट आता है आपका 75 नंबर का, कितना 75 नंबर का। और नॉन साइंस जो है आपका वाई ग्रुप, ये आपका 50 का आता है। इस 75 में बात किया जाएगा तो मैथ का 25, इंग्लिश का 20, फिजिक्स में 25, तो टोटल हो गया 75। बात करेंगे नॉन साइंस में इंग्लिश 20 और रागा का 30। रागा का मतलब एक सब्जेक्ट नहीं होता कोई, रागा एक्चुअली 3 सब्जेक्ट से बना हुआ है। पहला होता है रीजनिंग, आर से रीजनिंग, ए से अरिथमेटिक मैथ। अरिथमेटिक मैथ जो ये मैथ है टेक्निकल है, यानी कि ये वाला मैथ 11th 12th का है, और यहाँ पे जो मैथ आता है वो 10th लेवल का आता है। रेशियो, प्रोपोर्शन देखेंगे, पाइप सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें ना यहाँ पे होती है। तो ये आपका हो गया। और जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। चलिए, तो ये आपका 30 नंबर हो गया, बाकी 20 नंबर, टोटल 50 हो गया, ये 75 नंबर। अब मार्किंग स्कीम की बात करें बेटा, तो मार्किंग स्कीम यानी कितने नंबर का कितना क्वेश्चन होता है, निगेटिव होता है कि नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर कैरी करता है, चाहे वो साइंस ग्रुप की बात कर लीजिए या नॉन साइंस ग्रुप की बात कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ही होता है। ओके, तो ड्यूरेशन आपको 60 मिनट देखने को मिलता है, किसमें, साइंस में, और नॉन साइंस में आपको 45 मिनट। अगर आप दोनों भरते हैं तो बेटा इंग्लिश वाले टाइम को हटा दीजिए, क्योंकि वो कॉमन निकलता, बाकी एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। बात करेंगे 1 मार्क्स एक क्वेश्चन का, 0.25 निगेटिव, जिसको आप 1/4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होता है, यानी गलत होने पे आपका नंबर कटेगा। तो बहुत सोच समझ के इसको करना होता है। और सेम वही यहाँ पे सेम है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर और 0.25 निगेटिव। ओके, यानी यहां से बात क्लियर होगी कि आपका निगेटिव मार्किंग होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 60 मिनट आपको इसमें साइंस वाले में यानी एक्स ग्रुप में मिलेगा, और नॉन साइंस में आपको 45 मिनट देखने को मिलता है। ओके, तो इतनी बात क्लियर होगी मार्किंग स्कीम। अब आता है आपका सिलेबस, कि भैया सिलेबस की बात करें तो आगे आपका आता है मार्किंग स्कीम के बारे में, इसके बाद कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब 70 नंबर की बात हो रही, 75 नंबर की बात हो रही इनकी, और इनकी बात हो रही 50 नंबर की, तो कितना कट ऑफ जाएगा। तो इसके पहले का रिकॉर्ड मैं बता दूं, 28 नंबर लास्ट टाइम गया था साइंस का, और 34 गया था नॉन साइंस का। ये कम नंबर का है, लेकिन फिर भी इसका ज्यादा गया था, ये ज्यादा नंबर का फिर भी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो नॉन साइंस ग्रुप होता है, यहाँ पे कंपटीशन अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि जो एज ग्रुप के बच्चे इसको भरते हैं वो कहीं ना कहीं एसएससी की, रेलवे की तैयारी करते रहते हैं, और जिनका नॉन टेक्निकल थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है मेहनत करते करते, क्योंकि उनका एग्जाम 3-4 साल में हो रहा है ऐसे, तो पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है इनका डिक्रीज होने का मेन रीजन ये था पिछली बार की पेपर का लेवल बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग था। कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं लोग, क्योंकि मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता उसके बारे में आपको ज्यादा बेहतर बता सकूंगा, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था। इवन शायद अगर मैं बोलूं कि एयरफोर्स का ऑफिसर्स को भी नहीं पता था, क्योंकि जाहिर सी बात ऑफिसर्स पेपर नहीं बनाते, तो उनको भी नहीं पता था इतने लेवल का बनेगा पेपर, बहुत अच्छा लेवल का बना था। और 28 नंबर ही आपका कट ऑफ रह गया। अब 28 नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, मैं आपको इस चीज को बता दूं, कट ऑफ हमेशा आप +4 लेके चलना। ओके, +4, इससे कम तो रखना ही मत, यानी कि जिनका 32 प्लस रहेगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा,
32 या 32 प्लस कहती है, उनका फाइनल लिस्ट में आता है। ठीक है, तो 4 नंबर का आप गैप लेके चलेंगे, इनमें भी 4 नंबर का गैप लेके चलेंगे। बट ये इस बार का है, क्या यही हर बार होता है? अब की बार क्या आपको 32 पाना है? जी नहीं, मैं आपको बता दूं इसके पहले का जो था वो 40 भी टच कर चुका है। ठीक है, 40 भी, 39 समथिंग था लास्ट वाले का, इसके लास्ट के लास्ट वाले का। तो ऐसा नहीं कि इतना कम ही आता है, अब की बार का पेपर इतना टफ आ गया था जिसकी वजह से डाउन हुआ, अदरवाइज ये हमेशा बढ़ा है, हमेशा बढ़ता है। जब से ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो तब से तो ये मतलब एकदम तूफान एक्सप्रेस की तरह चला, बट अब की बार पेपर की वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया। ओके, और फिर आगे बात करते हैं हम सभी लोग, आगे नेक्स्ट देखते हैं। कट ऑफ आपका ये रहेगा, आपकी बार बढ़ेगा। मेडिकल, मेडिकल में क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहली चीज आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर, लड़कों लड़की की वेरी करती है, स्टैंडर्ड पहले का हुआ करता था। इस पे मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि रीजन वाइज अलग अलग भी होता है। जैसे कि आपको जो पहाड़ी वाले गोरखा रेजिमेंट, गोरखा एरिया वाले होते हैं, उनका अलग होता है, और आपका जो वो आदिवासी इलाके से होते हैं उनका अलग होता है, ट्राइब्स जिनको बोलते हैं। और नॉर्मली हम लोग जिससे बिलोंग करें, दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मुंबई, ये सारे चीज ये अलग होते हैं ना। तो ये आपका नॉर्मल हम सभी को कवर कर रहा है आपस को ना। और बाकी लड़कियों का कम होता है, तो लड़कियों पे एक डेडिकेटेड बना दूंगा, ये लड़कों का। ओके, बात करते हैं हम लोग आइज को लेके, आइज क्या होना चाहिए। तो आइज सबसे बड़ा डाउट आता है, क्या चश्मा के लिए एलिजिबल है, चश्मा लगा जा सकते? जी हाँ, जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें कंडीशन यह देखेंगे, आपका जो विदाउट ग्लास है, यानी बिना चश्मे की अगर बात किया जाए, तो 6/9 तक ले सकते हैं। ठीक है, 6/9 तक आपको ले सकते हैं, लेकिन ग्लास लगाने के बाद ये परफेक्ट बनना जाना चाहिए, यानी कि 6/6 हो जाना चाहिए। बात समझ में आई? यानी कि चश्मा एलिजिबल है, चश्मा लगा जा सकते, बट चश्मा लगाने के बाद आपकी आंख सही हो जानी चाहिए, 6/6, यानी कि ज्यादा पावर का नहीं होना चाहिए, सीधे से मतलब ये है। आगे बात करेंगे, अगर आप सर्जरी करवा ले सर आंख का बिना चश्मे हो जाए तो आपका एलिजिबल नहीं है, यानी कि आपको निकाल दिया जाएगा। तो आंखों की सर्जरी, लेजर सर्जरी, ये सारी चीजें रिजेक्ट हो जाती है, डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाती है, इस पे कोई आपको बात ही चित नहीं करने को मिलेगी। ठीक है, तो आपका आंख का सर्जरी वगैरह है बेटा एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी दांत की बात की जाए तो 14 पॉइंट यहां से काउंट किए जाते हैं, आपको 7 इधर 7 इधर। ओके, कुछ इस तरीके से। अगर आपको एकदम प्रॉपर जानना है कि सर मेडिकल का हर एक चीज बता दो, आप मुझे बहुत डिटेल में बता दो, मुझे हर एक चीज जानना है, तो आप सर्च कर सकते हैं मेडिकल करके, मेडिकल बाय विवेक राय ऐसे करके सर्च कर देंगे, आपको मिल जाएगा वीडियो की, इस पे ऑलरेडी बना चुके हैं। आगे बात करते हैं हम सभी लोग फिजिकल को लेके, कि फिजिकल कैसे कैसे आपको इसमें करना है, क्या क्या होगा देखने को मिलेगा। चलिए, तो यहां पे बात करते हैं हम सब लोग फिजिकल को। तो पहली चीज की 1.6 किलोमीटर, जिसको हम लोग 1600 मीटर भी बोल सकते हैं, आपको 1600 मीटर का दौड़ लगाना है कितने मिनट में? लड़कों की बात किया जाएगा तो 6.5 मिनट में, और लड़कियों की बात किया जाएगा तो 8 मिनट में। ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, यह भी एयरफोर्स की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है, मतलब इसको अनाउंस नहीं किया गया लड़कियों का। लड़कों वाला तो वही पुराना है, लड़कियों का भी नहीं किया गया है। ये नेवी में जो चलता है उसी को सेम टू सेम लाए, क्योंकि सेम टू सेम लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर दिखता है, बट यही रहेगा आपको। ये सारी चीजें रेसिंग तो यही मिलेगा, क्योंकि नेवी का इनका सेम है, तो आपका सेम आएगा। ठीक है, 1600 मीटर लड़के दौड़ेंगे 6.5 मिनट में, और लड़कियां दौड़ेंगी 8 मिनट में। इतने के अंदर आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। अब नेवी में इसमें अंतर ये हो जाता है, नेवी में पहले दौड़ करा देते सुबह सुबह, फिर पेपर वगैरह होता है। इसमें पहले पेपर कराएंगे, फिर आपको बाद में बुलाएंगे, उसी दिन भी नहीं होता, अलग अलग। ठीक है, तो ये आपको 1600 मीटर आपको 6.5 में लड़के दौड़ेंगे, लड़कियां 8 मिनट में। 20 स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक आपको करना है, और 15 कितना फीमेल को करना है। ठीक है, 10 पुशअप करना लड़कों को, सिर्फ लड़कों को, पुशअप लड़कियां नहीं करती हैं, वो करते बेंट नी। बेंट नी यानी कि पैर घुटने से मोड़ के, ये वाला, ठीक है, ये वाला घुटने से मोड़ के और फिर ऐसे झुकती है। ठीक है, ये आपका बेंट नी हो गया। ये लड़कियां करेंगी 8, पुशअप लड़कियां नहीं करती हैं, और 10 सीटअप आपको करना होगा। ठीक है, अभी लड़कियों को सीटअप के बारे में नहीं है, लेकिन हाँ कर सकती, हो सकता है। तो ये रहा आपका फिजिकल, इतना आप तैयारी कर लेंगे अपने एंड से जितना कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिला था आपकी बार, मैं आपको बता दूं, 2022 की बात करो। ठीक है, 2022 सेकेंड अग्निवीर फर्स्ट की बात करो, तो इसमें क्या हुआ था, बहुत ज्यादा ये मिला था, क्योंकि पुशअप क्या होता था, एयरफोर्स का नॉर्मली चलता था, आर्मी वगैरह का बहुत टफ होता था, बट अब की बार बहुत टफ लिए इन्होंने। अब इसमें क्या टफ हो सकता है सर फिजिकल में? वो क्या करते हैं, मतलब स्टैंड बाय पोजीशन पर रख रहे थे आपको ना, ऐसे रोक दे रहे थे कि यही रुक जाइए, फिर नीचे जाइए, रुकिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। तो मैं आपको इन सभी का एक बेस्ट तरीका बताता हूं। आपको कुछ भी करना है इसमें से, आप हमेशा स्लो करना। ठीक है, दौड़ोगे तो तेज, लेकिन बाकी आप स्क्वाट्स उठक बैठक करो, स्लो करो,
आपका पैर दर्द करेगा, जल्दी जल्दी कोई भी कर लेता है। रुको वहां पे पोजीशन पे, फिर उठो, फिर यहां रुको, फिर उठो, ऐसे करके। ओके, पुशअप करना है, वो भी हाथ से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रुको। लड़कियां करी बेंट नहीं, आप भी रुक रुक के आराम से स्लोली स्लोली शरीर को उठाइए। इसमें बहुत मेहनत लगती है और इसमें जो स्टेमिना बना लिया फिर आप तेज तो अचानक आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। दूसरी आती बेंट नी वगैरह की प्रॉब्लम, नॉक नी की, सॉरी बेंट नी बोला, नॉक नी, ये सब। तो इन सभी का जैसे पैर आपस में लड़ते हैं, है ना, पैर आपस में लड़ते हो, नीचे से भी लड़ सकते हो, ऊपर से भी लड़ सकते हैं, तो उन सभी का भी सॉल्यूशन होता है। इस पे वीडियो एक डेडिकेटेड मैं बनाया, आप सभी लोग सर्च करेंगे मिल जाएगा। ओके, सबका सॉल्यूशन है, आप टेंशन नहीं लेंगे, बस आप कमेंट कर दिया करिए, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा कहीं से भी ढूंढ के। ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम सब लोग डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लगता है एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स में डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे आपको आधार कार्ड देखने को मिलेगा, 10th और 12th की सर्टिफिकेट। अच्छा, ये एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं ले जाना, एग्जाम सेंटर पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ले जाना होता है, कलर्ड एडमिट कार्ड बच्चे आप बचा के रखेंगे। जो आप फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, उसको रखेंगे, वो लास्ट में लगता है। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म भरते वो लगता है लास्ट में, तो उसको साथ में रखेंगे आप लोग। तो न रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेंकेंगे अपना, ना एडमिट कार्ड फेंकेंगे, वो भी लगता है। तो कलर्ड एडमिट कार्ड आप ले जाते हैं और आधार कार्ड एग्जाम सेंटर पे। ये मैं बात करूं आगे जब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आधार कार्ड, 12th का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड लगता है। अभी पैन कार्ड ऐसे एयरफोर्स में नेसेसरी नहीं था, बट अकाउंट लिंक करने के लिए अब की बार शायद इसको इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि सभी जगह लगभग कर चुके हैं। एयरफोर्स ने इसके बारे में अपडेट नहीं किया, लेकिन सभी एग्जाम में लगभग पैन कार्ड नेसेसरी कर रहा है, तो इसमें भी अब की बार करने को देखने को मिल सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, इसका कोई ऑप्शनल नहीं होता, यही आपको ले जाना है। पासपोर्ट साइज फोटो, और साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी लास्ट में, वो आपको जब आपका फेज 1 निकलेगा तो आपको सब कुछ धीरे धीरे बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और भी कुछ एक्स्ट्रा अपडेट होता है तो आपको जरूर बताएंगे हम। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी आपको पता है कि पहले साल आपको 30,000 आपकी सैलरी होगी, जिसमें से 21,000 आपको देखने को मिलेगा, 9,000 आपका कट जाएगा पीएफ के तौर पे। फिर सेकेंड ईयर आपका 33,000 पर मंथ मिलेगा, हर महीना आपको 33,100 मिलेगा, 23,100, 9,900 कट जाएगा। ऐसे 36,500 तीसरे साल, मतलब पूरा 12 महीना आपको 36,500 मिलेगा, जिसमें से इन हैंड यानी आपके पास 25,500 आएगा, बाकी आपका कट जाएगा, अकाउंट में सेव होता जाएगा। चौथे साल आपको 40,000 देखने को मिलेगा, और आपके हाथ में 28,000 आएगा कट के, 12,000 आपका कट जाएगा। अभी जो कटा वाला पैसा रहेगा इकट्ठा करेंगे तो ये लगभग 5,02,000 के आसपास देखने को मिलेगा। बट इतने पैसे आपको 4 साल बाद जो निकलेंगे, क्योंकि 2 स्टेप है, कुछ बच्चे 75% निकल जाएंगे, 25% को ही रखेंगे, तो जो रखेंगे वो तो कंटिन्यू कर जाएंगे, उनको ये पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब जब रिटायर होंगे तब आपको मिलेगा। लेकिन जो अभी 5 साल बाद निकलेंगे, 4 साल बाद निकलेंगे, उनको इस पैसे को डबल करके दिया जाएगा, यानी लगभग आपको देखने को मिलेगा 10,04,000 के आसपास। इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये पूरा प्रॉपर 100% आपके पास आएगा। क्योंकि जब कभी भी हम बोलते कोई करोड़पति में 1 करोड़ जीत गया, तो 1 करोड़ नहीं मिलता, लगभग 17 से 17%, 27% वो काट लेते हैं, ठीक है, तो बाकी आपको मिलता है। बट यहाँ पे जो भी आपका 10,04,000 होगा बेटा, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट अमाउंट आपके पास होगा, बाकी आपकी सैलरी। अगर आपका परमानेंट होता है तो आप आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके, बाकी आपके ऊपर है। तो इसमें रहा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इतना यहां तक पहुंच चुके तो आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी कि शायद एजुकेशन चैनल या इंफॉर्मेशन ऐसे दे रहे हैं। तो अगर नहीं पता तो हम मैथ पढ़ाते हैं आपको एयरफोर्स में, और पूरी टीम है हमारी। फिजिक्स आपको विवेक सिंह सर पढ़ाते हैं, आपको जीके जीएस पूजा मैम पढ़ाती हैं, आपको रीजनिंग ब्रिजेंद्र सर पढ़ाते हैं, आपको इंग्लिश अंकित सर पढ़ाते हैं, और एरिथमेटिक मैथ आपको निशांत सर पढ़ाते हैं। ये कंप्लीट टीम है आपकी जो एयरफोर्स XY की तैयारी कराती है। जीडी की भी तैयारी हम कराते हैं, जो कि सैम सर और सत्यदेव सर कराते हैं। ओके, तो ये आपकी कंप्लीट टीम है। अब हमारा जो रिकॉर्ड रहा, अभी मैं इस बार का ही दिखाऊंगा आपको, जिसमें पेपर बहुत टफ आया, तो आप देख सकते हैं अपना रिकॉर्ड है। इसमें जैसे क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कहीं रेड है, जो ग्रीन वाला सिलेक्शन है, ये वाला सिलेक्शन नहीं है, तो सर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? ये क्या होता है, जो बच्चे दोनों भर देते हैं, अब वो सिर्फ एक्स की तैयारी किए तो इनका एक्स निकल गया, वाई नहीं निकल पाया। जैसे इन्होंने दोनों भरा तो इनका दोनों निकल गया, तो इसमें कोई एक निकलता तो भी आपका जॉब मिल जाता है। बात समझ में आई? तो इसका ये नहीं मतलब इनका नहीं है, इसका मतलब ये एक्स की सिर्फ तैयारी किए थे, वाई वाला ऐसे फॉर्म भर दिए थे, चलो दे देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये देख लेते हैं। आपके सामने कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा, इतना ही, मतलब ज्यादा इतना टाइम नहीं रहता इस पे दे सके, मतलब रिजल्ट आप देख सकते हैं। कुछ आपको एग्जांपल, और कुछ दिन में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा चैनल में। फाइनल सिलेक्शन के बाद ग्रीन कार्ड बच्चों को मिल गया है, सब कुछ हो गया, बस उनका 5-6 नंबर एक्स्ट्रा भी है, तो इनका फाइनल सिलेक्शन तो 100% फिक्स है। ओके, तो ये रहा आपको सिलेक्शन, कुछ देखने को मिलेगा। अब मैं पूरा ओवरऑल आपसे रिकॉर्ड की बात कर लूं
तो कितना अभी तक सिलेक्शन दिए हम लोग, तो एयरफोर्स में सबसे ज्यादा सिलेक्शन रिकॉर्ड रहा हमारा अभी तक का। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि एयरफोर्स का इवेंट है, आप कभी भी आप स्लाइड हमारा देख सकते हैं, हमेशा से रिकॉर्ड रहा एयरफोर्स में हमारा सबसे बेहतर रहा। 1800 के आसपास हमारा, इससे ज्यादा ही रहा, इससे कम नहीं रहा। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऐप की बात करें, ठीक है, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास है, जिनका रिकॉर्ड अगर कल को आप बोलेंगे तो रिकॉर्ड भी हमारे पास अवेलेबल है। 1800 को हम लोग सिलेक्शन कराया, 1800 के बच्चों के सिलेक्शन करवा चुके हैं, सिलेक्टेड बच्चे। यूट्यूब को काउंट कर लेंगे तो फिर हमें, हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं, तो इसके बारे में हम कुछ भी बोले ये सही नहीं है। 1800 और यूट्यूब पे तो न जाने कितने बच्चे पढ़ते रहते, मिलियंस, अगर ओवरऑल आप देखेंगे एयरफोर्स की तो मिलियन 10 मिलियन न जाने कितने व्यूज हो चुके, ठीक है, सिंगल की नहीं, मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूं। ओके, तो नेवी की बात करेंगे तो आपको 600 से ज्यादा आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। 250 से ज्यादा कोस्ट गार्ड, क्योंकि कोस्ट गार्ड अभी हम पिछले साल ही इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाए बहुत ज्यादा, लेकिन इसके पहले कोस्ट गार्ड को हम लोग नहीं, मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जब अग्निवीर एयरफोर्स का वैकेंसी कम हुआ तब हम कोस्ट गार्ड में आए, तो ये लगभग आपका मान लीजिए 1-2 अटेम्प्ट का ही है। आगे बात करेंगे एनडीए का, तो 850 हमारा एनडीए में रिजल्ट रहा है, तो देख सकते हैं एयरफोर्स में अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है, और एयरफोर्स में रिकॉर्ड रहेगा और हमेशा रहेगा। उसका रीजन है कि हमें एक्चुअल में पता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, हमें एक्चुअल में पता है कि कैसे पढ़ाना है, हमें पता है कि आपको क्या नहीं आता क्या आता है। तो जब ये सारी चीजें किसी को पता हो जाती है ना, फिर आपको बहुत मदद कर सकते हैं हम कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा। और ये सारी चीजें हमारी एप्लीकेशन पे ज्यादा चलती है, तो आप सभी लोग एप्लीकेशन पे हमसे जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो ये थोड़ा सा आपको इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, और पेमेंट सिर्फ इतना रहता है कि आप सभी लोग आराम से हैप्पीली बहुत आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और आप जितना आप बुक खरीदेंगे, कहीं रहेंगे, बाहर कोचिंग करने जाएंगे तो कहीं रूम लेंगे, उसका 1% सिर्फ लगता है, ठीक है, मतलब 99% आपका बचेगा। 899 में बेटा हमारा कोर्स है, ये सिर्फ 48 घंटे के लिए। अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ, प्राइस के बारे में, पहले बैच के बारे में बता दो। तो एयरफोर्स 2023 को टारगेट करते हुए हमारा तेजस बैच आया है, ये आज ही लॉन्च हुआ है, यानी कि 8 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है। ये 48 घंटे के लिए, यानी कि 2 दिन के लिए आपको अभी 70% ऑफ में मिला है। आपको 48 घंटे बाद ये हट जाएगा, आप खुद ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोला फिर बढ़ जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात को दावे के साथ कहते हैं। हर बार कभी भी ऑफ आता है तो लिमिटेड, और कभी भी ये 70% से ज्यादा नहीं होगा, चाहे कितना भी स्पेशल रहेगा, इससे ज्यादा आप कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ 48 घंटे के लिए। इसके लिए कोड आपको लगाना होगा, क्या चीज, IAF70। अगर आप कोड लगाते हैं IAF70 तो आपको मिलेगा 70% ऑफ। कहां पे मिलेगा, एयरफोर्स के बैच में। ओके, 899 का एक कोर्स पड़ जाएगा, लेकिन सिर्फ 48 आवर्स के लिए। तो जो भी बच्चे आज 8 तारीख या 9 तारीख को वीडियो देख रहे हैं, 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर को, आप सभी लोग इस बैच को आज ही ले लीजिए, वरना इसका प्राइस आपका बढ़ जाएगा। ओके, अब क्लासेस की बात करें, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलता है, PDF नोट्स मिलता है, स्ट्रक्चर वाइज स्टडी प्लान मिलता है, प्रैक्टिस सेशन मिलता है, जूम डाउट सेशन मिलता है, और आपको फ्री फेज 2 की क्लासेस मिलती है, यानी कि GD की क्लासेस आपको फ्रॉम फर्स्ट दिन तैयारी कराते हैं, कि हम लोग लास्ट दिन में आपको एक दिन में तैयारी कराएंगे, ऐसा नहीं है। आप जिस दिन एडमिशन लेंगे अगले दिन आपको GD की तैयारी देखने को मिलेगी। ओके, तो हम लोग पूरा फाइनल सिलेक्शन कराते हैं बच्चों का, बीच में अधूरे में हाथ नहीं छोड़ते आपका। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको हम लास्ट तक यानी मंजिल तक पहुंचा करेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा बैच, आप इससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना होगा, आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे। आप सभी के मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होगा, जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं। वहां पे जाके आप सर्च करेंगे, लिखेंगे आप सभी लोग एग्जामपुर, गूगल प्ले स्टोर में जाके लिखेंगे एग्जामपुर, और एग्जामपुर लिखते ही आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करके फिर आप रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप जाएंगे पेड कोर्सेज में, वहां पे आपको पेड सेक्शन में कोर्स मिल जाएगा अच्छे से। ओके, टीम की बात करें, अभी मैंने टीम का नाम लिया था, आप फोटो के साथ देख सकते हैं टीम को। तो विवेक सिंह सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हुए दिखेंगे, अंकित सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हुए दिखेंगे, GK GS आपको पूजा मैम पढ़ाते हुए दिखेंगे। मैं आपको एयरफोर्स X ग्रुप में, नॉन साइंस में मैं नहीं पढ़ाता, सिर्फ साइंस में पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाते हुए दिखूंगा। ब्रिजन सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हुए दिखेंगे, और अरिथमेटिक मैथ आपको निशान सर पढ़ाते हुए दिखेंगे, और सैम सर GD की तैयारी कराएंगे आपको। ठीक है, तो ये रही कंप्लीट टीम, जो कि आपको एयरफोर्स के सपने को पूरा करते हुए देखेगी, कराने में मदद करेगी। लड़कियों के लिए भी एलिजिबल है, तो लड़कियां भी तैयार हो जाए, वापस से हम लोगों को लड़ना है, युद्ध अच्छे से लड़ना है। एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दें कि सारी क्लासेस बेटा आपकी लाइव होती, कोई भी ऐसी क्लास नहीं होती कि रिकॉर्डेड हो, आपको लाइव क्लासेस मिलती। कभी कभी जैसे नेवी में हो जाता है कि एग्जाम पहले आ जाता, फिर भी हम लोग रिकॉर्डेड भी उस वक्त दे देते हैं और लाइव भी चलाते हैं। मतलब आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो हम करते हैं, जितना बेस्ट हो सकता है। यहां जो लिखे ये कम नहीं होगा, इससे ज्यादा जाएगा। ठीक है, क्लास PDF आपको मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा,
लाइव प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी, जूम डाउट सेशन चलेगा और स्ट्रक्चर स्टडी प्लान। ये खासियत है एप्लीकेशन की। तो आप सभी बच्चे आज ही बैच ले लेंगे और बैच लेने के बाद आज मुझे कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे कितने लोगों ने आज बैच लिया। और मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता दूं, हालांकि इसमें नोट नहीं, मैं बता दूं आपको, चैप्टर वाइज मेरी इंडिविजुअल बुक आपको मिलेगी वहां पे पीडीएफ के फॉर्मेट में। चैप्टर 1 का ये 50-60 क्वेश्चन विद आंसर मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। ओके, चैप्टर वाइज बुक मिलेगा। और मैंने एक नया कंटेंट बनाया 2023 के एग्जाम के लिए, क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा सा अपर है, अच्छा खासा अपर है, शायद ही आपको कहीं भी कोई दे सकता है, वैसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, कहीं भी नहीं मिलेंगे, आप ढूंढ लेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को बहुत टफ लेवल का, मतलब अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि आपको मुझे कहीं और ले जाना है, मतलब कि जो अब की बार लेवल था उससे बहुत ऊपर ले जाना है। आपकी तैयारी ऐसी करानी कि आपको मतलब ऐसा ना लगे कि आपने टाइम वेस्ट किया। आप अगर मुझे 1 सेकंड या एग्जाम को डिफेंस वॉरियर को 1 सेकंड देंगे तो वादे के साथ कहते हैं बेटा हम 1 सेकंड का 1 मिनट और 1 मिनट का 1 घंटा बना के दिखाएंगे, यानी कि आपके हर 1 सेकंड को हम फ्रूटफुल बनाएंगे। तो आप सभी लोग बेटा तेजस बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही है इससे ज्यादा ही करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ओके, तो बैच से जुड़ने के लिए आप सभी लोग कॉल भी कर सकते हैं टीम को, कॉलिंग नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल करके आज ही बैच से जुड़ सकते हैं। जितने बच्चे आज बैच से जुड़ेंगे इस वीडियो के बाद, आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे कि कौन कौन जुड़ा है, और पॉजिटिवली अच्छे से जुड़िए और मेहनत करते हैं हम सभी लोग। स्टार्ट करेंगे क्लास 15 वगैरह तारीख से स्टार्ट होगा, अभी क्लास स्टार्ट नहीं होगी तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। ओके, तो थैंक यू आप सभी का, उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।